लेकिन ध्वनियों से आपका सबसे समन्वय हो जाता है, क्योंकि ध्वनि की उत्पत्ति मनुष्य से नहीं हुई है। ध्वनि की उत्पत्ति सृष्टि में है, ब्रह्मांड में है। ध्वनियों से ही ब्रह्मांड है, या यूं कहें ब्रह्मांड ध्वनि का समूह है। विशाल ब्रह्मांड जो दृश्य और अदृश्य है, वो ध्वनियों का, कंपन का ही एक समूह है, और उस कंपन और उस ब्रह्मांड से जोड़ने का साधन मंत्र है। मंत्र मनुष्य को रूपांतरित करते हैं, और जब आप रूपांतरित होते हैं तभी पूरी दुनिया के लिए आप उद्घाटित होते हैं। आपका मूल स्वरूप जागृत होता है। मंत्र हमारे मूल स्वरूप को जागृत करते हैं कि ओम शब्द के ध्वनि को उच्चारित करने से हृदय के रोग समाप्त होने लगते हैं, डायबिटीज समाप्त होने लगती है, और शरीर का सारा समन्वय, सारा जो है तंत्र बेहतर होने लगता है। भारतीय संस्कृति देव संस्कृति रही है, अर्थात ऋषि संस्कृति रही है। भारतीय संस्कृति सिर्फ हिंदू समाज के लिए नहीं, वरन संपूर्ण मानवता के लिए, संपूर्ण संसार के लिए है। भारतीय संस्कृति ने आध्यात्मिकता के माध्यम से विज्ञान के दरवाजे खोले हैं, और भारतीय संस्कृति ने मनुष्य को पशु प्रकृति से मनुष्य प्रकृति और मनुष्य प्रकृति से देव प्रकृति में बदलने के लिए सारे रास्ते उद्घाटित कर दिए हैं। अर्थात भारतीय संस्कृति ने मनुष्य को ईश्वर बनने तक का सारा रास्ता खोल दिया है। इतनी बड़ी संस्कृति को ये सारी शक्ति कहां से प्राप्त हुई है? मंत्रों के माध्यम से। इसीलिए मंत्र को बहुत बड़ा आविष्कार कहा जाता है। यद्यपि वर्तमान में हमारे पास सिर्फ मंत्र रह गए हैं, उसका विज्ञान खो गया है, क्योंकि हजारों वर्षों के गुलामी के बाद हमारे पास मंत्र तो रह गए, लेकिन उनके विज्ञान को उद्घाटित करने वाली व्यवस्था नहीं रह पाई, जिसके नाते लोग मंत्रों के चमत्कारिक लाभों को उठाने से वंचित रह गए हैं। भारतीय संस्कृति में यंत्र, तंत्र, मंत्र और परितंत्र के माध्यम से सारी व्यवस्था को ही उद्घाटित कर दिया गया है। यंत्र जो वस्तुओं को प्रकाशित कर दे, उसे यंत्र कहा जाता है। तंत्र जो शरीर को प्रकाशित कर दे, जो शरीर को ब्रह्मांड से जोड़ दे, उसे तंत्र कहा जाता है। और जो हमारे मन को, मानसिक शरीर को सृष्टि से, ब्रह्मांड से जोड़ दे, ब्रह्मांड के साथ उसका समन्वय कर दे, उसे मंत्र कहा जाता है। और जो वस्तुओं को, जीवों को और ब्रह्मांड और सृष्टि को लयबद्ध कर दे, उसे परितंत्र कहा जाता है। मंत्र की बड़ी महिमा है। मंत्र बहुत शक्तिशाली आविष्कार हैं, क्योंकि मंत्रों के माध्यम से हम पूरे ब्रह्मांड में कोई भी हस्तक्षेप कर सकते हैं, और मंत्रों के माध्यम से हम ब्रह्मांड के अदृश्य शक्तियों का भी लाभ उठा सकते हैं। मंत्र अगर आप देखेंगे तो संस्कृत से बना हुआ एक शब्द है, और ये दो शब्दों से मिलकर बना है, मन और त्रा। अर्थात जो मनन करने से आपकी रक्षा करे, मननात् त्रायते इति मंत्र है। अर्थात जो मनन करने से, चिंतन करने से आपकी रक्षा करे, आपको प्रकाशित करे, आपको उद्घाटित करे, वही मंत्र है। बाय रिपीटिशन ऑफ विच वी ओवरकम प्रोटेक्टेड, दैट इज मंत्रा। अर्थात जिसके दोहराव से, जिसके मनन करने से आप प्रकाशित होते हैं, आपकी रक्षा होती है, उसे मंत्र कहा जाता है। वास्तव में मंत्र विशुद्ध रूप से ध्वनि है, विशुद्ध रूप से ध्वनियों का समूह है। हमारे ऋषियों मनीषियों ने हजारों वर्ष पहले ब्रह्मांड की सूक्ष्म से सूक्ष्म और विराट से विराट ध्वनियों को
हमारे ऋषियों मनीषियों ने सुना और उसको लिपिबद्ध किया, उसको जोड़ा, तो उसी से मंत्रों की रचना हुई। जिस लिपि से जोड़ा वो संस्कृति की लिपि बन गई और वही आगे चल करके संस्कृति की भाषा, संस्कृत भाषा बन गई। इसलिए संस्कृत की संपूर्ण भाषा ही मंत्र है। मंत्र वास्तव में ध्वनि का ही, विशुद्ध रूप से ध्वनि का समूह है। अगर आप देखेंगे तो पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ ध्वनि ही ध्वनि है। क्रिएशन इज ए सेट ऑफ वाइब्रेशन, कहा जाता है संपूर्ण ब्रह्मांड ही कंपन का समूह है। ब्रह्मांड में हर चीज ध्वनि से संचालित है। अगर आप अपने आसपास देखेंगे तो पेड़ों की पत्तियों में सरसराहट, समुद्र की लहरों में तर्जन, पहाड़ों के ऊपर से गिरते हुए झरनों में मरमर की आवाज, पक्षियों में कलरव की आवाज, बादलों में गर्जन की आवाज, और सभी जीव एक दूसरे से कैसे वार्तालाप करते हैं? ध्वनि के माध्यम से। आप पशुओं को देखिए, आप पक्षियों को देखिए, सब ध्वनि के माध्यम से वार्तालाप कर रहे हैं, ध्वनि के माध्यम से ब्रह्मांड के मूल संरचना से जुड़े हुए हैं। आप अपने शरीर के अंदर अंगों को देखिए तो हमारे अंग भी ध्वनि उत्पन्न करते हैं। हृदय की धड़कन, फेफड़े का कंपन, नाड़ियों का धड़कन, ये सब हमें जीवन देता है। और मंत्र इन्हीं ध्वनियों के ही संयोजन और ध्वनियों के अंदर चमत्कार की व्यवस्था को उद्घाटित करता है। मंत्र के अंदर जो बीजाक्षर होते हैं उनसे ध्वनि उत्पन्न होती है, और ध्वनियां जब लगातार उत्पन्न होती हैं तो उससे कंपन उत्पन्न होता है, और ध्वनियों के कंपन से विराट विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न होती हैं, जो सृष्टि और ब्रह्मांड के मूल व्यवस्था, मूल ध्वनि से आपको जोड़ देती हैं। और जब व्यक्ति ब्रह्मांड के मूल ध्वनि, मूल व्यवस्था से जुड़ता है तो ब्रह्मांड की शक्तियां उसमें उतरने लगती हैं, और व्यक्ति अज्ञात रूप से बहुत शक्तिशाली होने लगता है। मंत्र वो साधन है जिसके माध्यम से ब्रह्मांड की अदृश्य शक्तियों को भी आप अपने अनुकूल बना सकते हैं, उनके माध्यम से फायदा उठा सकते हैं। अर्थात उनके माध्यम से पूरी मानवता के लिए, पूरे संपूर्ण समाज के लिए और स्वयं के विराट को प्रकट करने का सारा रहस्य उद्घाटित कर सकते हैं। मंत्र मनुष्य को रूपांतरित करते हैं, और जब आप रूपांतरित होते हैं तभी पूरी दुनिया के लिए आप उद्घाटित होते हैं। आपका मूल स्वरूप जागृत होता है। मंत्र हमारे मूल स्वरूप को जागृत करते हैं। अगर आप देखेंगे मनुष्य के शरीर में दो प्रकार के शरीर है। एक भौतिक शरीर है जिसे हम तन कहते हैं, दूसरा मानसिक शरीर है जिसे हम मन कहते हैं। जो हमारे भौतिक शरीर अर्थात तन को जागृत करता है उसे तंत्र कहते हैं। जो हमारे मानसिक शरीर अर्थात मन को जागृत करता है उसे मंत्र कहते हैं। जहां तंत्र के अंतर्गत हमारे शरीर में जो सातों चक्र हैं उसको ब्रह्मांड से जोड़ा जाता है, वहीं मंत्र के अंतर्गत हमारे मनन को, चिंतन को, हमारे सूक्ष्म शरीर को ब्रह्मांड से जोड़ने का अवसर प्राप्त होता है। इसीलिए मंत्रों में अद्भुत शक्ति है, या यूं कहें ब्रह्मांड की मूल शक्ति से जुड़ने का रहस्य उद्घाटित किया गया है। जिस प्रकार से धीरे धीरे पूरी दुनिया ने योग को विज्ञान मान लिया है,
टेलीपैथी को विज्ञान मान लिया है और अब आयुर्वेद को भी विज्ञान के रूप में स्वीकारा जा रहा है, प्राकृतिक चिकित्सा को विज्ञान के रूप में स्वीकारा जा रहा है, वैसे आने वाले समय में मंत्र को भी विज्ञान का दर्जा निश्चित रूप से मिलने वाला है। नासा के द्वारा अपने प्रयोग में यह उद्घाटित किया गया कि सूर्य के अंदर जो संलयन की क्रिया हो रही है उसके अंदर ओम ध्वनि, उसके अंदर आ उ म ओम की ध्वनि निकल रही है। ओम की ध्वनि ब्रह्मांड की मूल ध्वनि है। आप जानते हैं ओम 3 ध्वनियों से मिलकर बना है, आ उ म। जब आप आ बोलते हैं तो आपके नाभि में कंपन होता है, ऊ जब बोलते हैं तो आपके हृदय में कंपन होता है, और मां बोलते हैं तो आपके मस्तिष्क में कंपन होता है। आ ऊ मां, ये 3 ध्वनियां मूल ध्वनियां हैं और इन तीनों ध्वनियों को ओम जो शब्द है उद्घाटित करता है। आ से उत्पत्ति, ऊ से विकास और मां से विलीन होना, ब्रह्मलीन होना उद्घाटित होता है। इसीलिए ओम शब्द बहुत व्यापक है और वैज्ञानिकों ने इस पर रिसर्च किया है कि ओम शब्द के ध्वनि को उच्चारित करने से थायराइड ग्रंथि संतुलित हो जाती है, बेहतर काम करने लगती है, हृदय के रोग समाप्त होने लगते हैं, डायबिटीज समाप्त होने लगती है और शरीर का सारा समन्वय, सारा जो है तंत्र बेहतर होने लगता है। गायत्री मंत्र एक महामंत्र है। ओम के बाद, अगर ओम मूल ध्वनि के बाद देखा जाए तो गायत्री मंत्र दूसरा सबसे महत्वपूर्ण जो है मंत्र माना जाता है, मूल ध्वनि मानी जाती है। गायत्री शब्द, गायत्री जो मंत्र है वो 24 शब्दों का समूह है। गायत्री मंत्र को उद्घाटित करने का काम आदि शंकराचार्य ने किया। आदि शंकराचार्य ने गायत्री मंत्र को के महिमा को व्यापक स्तर पर लोगों को बताया और बताया कि गायत्री मंत्र का उच्चारण करना बेहद जरूरी है, क्योंकि जब आप गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं तो आप सूर्य से जुड़ जाते हैं। सूर्य ब्रह्मांड की ऊर्जा का ही एक प्रतीक है, इसीलिए गायत्री माता शब्द का प्रयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि सूर्य को माता कहा जाता है, छठी मैया कहा जाता है, आपने सुना होगा। क्यों? क्योंकि सूर्य उत्पत्ति का कारक है। पृथ्वी पर उत्पत्ति, जीवन की उत्पत्ति सूर्य के कारण हुई है और जो उत्पन्न करता है उसे मां के भाव से देखा जाता है। यही कारण है कि हम गायत्री माता, छठी मैया जैसे शब्द का प्रयोग करते हैं। तो मंत्र मूल रूप से ध्वनियों का, विशुद्ध रूप से ध्वनियों का समूह है। जब हम शब्द बोलते हैं तो शब्द मनुष्य की रचना है, शब्द मनुष्य की रचना है। शब्दों के अंदर जो भाव आते हैं ये मनुष्य के द्वारा बनाए गए हैं। और आप जानते होंगे एक शब्द का एक भाषा में जो अर्थ है उसी शब्द का दूसरी भाषा में कुछ दूसरा अर्थ होता है। अर्थात शब्द मनुष्य के मनोवैज्ञानिक ढांचे को प्रभावित करते हैं। अगर अनुकूल शब्द होते हैं तो आपको अच्छा लगता है, प्रतिकूल शब्द होते नहीं अच्छा लगता, क्योंकि आपका संस्कार, आप जिस संस्कृति या संस्कार में आपका जीवन विकसित हुआ है, आपका पालन पोषण हुआ है, उसी प्रकार से आपने भाव ग्रहण किया है। लेकिन शब्दों से प्रकृति का कोई रिश्ता नहीं है। अगर आप शब्द बोलेंगे तो पेड़ पौधों, जीव जंतुओं से, ब्रह्मांड से आपका समन्वय नहीं हो सकता, लेकिन ध्वनियों से आपका सबसे समन्वय हो जाता है, क्योंकि ध्वनि की उत्पत्ति मनुष्य से नहीं हुई है। ध्वनि की उत्पत्ति सृष्टि में है, ब्रह्मांड में है। ध्वनियों से ही ब्रह्मांड है, या यूं कहें ब्रह्मांड ध्वनि का समूह है। विशाल ब्रह्मांड जो दृश्य और अदृश्य है वो ध्वनियों का, कंपन का ही एक समूह है, और उस कंपन और उस ब्रह्मांड से जोड़ने का साधन मंत्र है। इसलिए मंत्र को बहुत बड़ा विज्ञान माना गया है, बहुत बड़ा आविष्कार माना गया है। मंत्र ध्वनि या नाद है, एक प्रकार का वेव है,
और जितना ज्यादा आप वेव को क्रिएट करेंगे, ब्रह्मांड के उतना निकट पहुंचते जाएंगे। यही भारत की विराट संस्कृति रही है, यही भारत की विराट परंपरा रही है, जिसने पूरी दुनिया को अनेक प्रकार के रहस्य दिए हैं, और मंत्र एक विराट रहस्य है। बहुत बहुत धन्यवाद सबको, बहुत बहुत नमस्कार।